हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JIB पेपर 4 न्यू सिलेबस के हिसाब से, इसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसमें मॉड्यूल डी का लास्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट्स में रहेगा। सबसे पहले आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। बैंक्स को क्या है कि जो भी उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके साथ उन्हें कुछ पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए भी परमिशन है, ठीक है। वो या तो बैंक स्वयं कर सकते हैं या उनके द्वारा सेटअप की गई सब्सिडरीज कर सकती हैं। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज से मतलब है बैंक अश्योरेंस, यानी कि बैंक प्लस इंश्योरेंस, जब दोनों काम मिलकर होते हैं तो उसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। या डिपॉजिटरी सर्विसेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ये सब किस में आती हैं? एडिशनल पैरा बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. I also request you to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टर्स का एक पूल ऑफ फंड्स होता है जिसको अलग अलग प्रकार की चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। तो आप जिस सेक्टर बेसिस पे या फिर सेक्टर वाइज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कंपनी वाइज इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कहाँ पर लगाना है पैसा उस पर, ठीक है। म्यूचुअल फंड इसीलिए अलग अलग रहते हैं। तो ये जो होता है ये एक कॉम्बिनेशन रहता है सारी होल्डिंग्स का, उसको पोर्टफोलियो में कंबाइन कर दिया जाता है। इसकी हर एक यूनिट जो है वो इन्वेस्टर का एक प्रोपोर्शनेट ओनरशिप डिसाइड करता है कि जो भी फंड है उसकी टोटल होल्डिंग में उस इन्वेस्टर की कितने यूनिट्स है, ठीक है। ये होता है जो म्यूचुअल फंड है उसका, देखिए नीचे एक फ्लो चार्ट दिया गया है। जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा पूल करते हैं, वो फंड मैनेजर को देते हैं, फंड मैनेजर को सिक्योरिटी में लगाते हैं, सिक्योरिटी से जो रिटर्न जनरेट होता है वापस इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। ये इसका साइकिल है पूरा। क्या क्या फीचर्स है म्यूचुअल फंड के? पहली बात तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो मनी है, जो पैसा है आपका, वो कौन मैनेज कर रहा है? फंड मैनेजर्स कर रहे हैं मैनेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें उनका एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज बहुत हेल्पफुल है। डाइवर्सिफिकेशन रहता है, जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो डाइवर्सिफाई रहती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि पूरा ये नहीं कि सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया गया, अगर वो मार्केट वो सेक्टर अगर डूब गया तो आपका पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होता। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई रहता है, तो रिस्क जो है वो स्प्रेड रहता है, डाइवर्सिफाई रहता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब अगर आपको शेयर लेना तो जैसे स्टॉक्स में कंपलसरी होता है कि एटलीस्ट एक शेयर, तो सपोज आपको टाटा का कोई शेयर लेना है, सपोज की कॉस्ट है 12,000 रुपए, तो आपको पूरे 12,000 चाहिए एक स्टॉक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आप उसमें यूनिट्स ले सकते हो। आपके पास अगर 100 रुपए भी ना तो 100 रुपए का भी ले सकते हो म्यूचुअल फंड, ये समझ लो आप, मतलब ठीक है। तो ये फर्क है इकोनॉमी स्केल से। कहने का मतलब ये है कि इसमें ट्रांजेक्शन वैल्यू मैटर नहीं करती है, कॉस्ट इसीलिए गिर जाती है, ठीक है। लिक्विडिटी का इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल शेयर्स बेचने खरीदने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बट म्यूचुअल फंड को कन्वर्टेबल होते हैं तो उनको इजीली मार्केट में सेल आउट किया जाता है। सिंप्लिसिटी होती है, म्यूचुअल फंड खरीदना सिंपल होता है, लेकिन स्टॉक्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट वगैरह चाहिए, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या क्या होते हैं? हर एक म्यूचुअल फंड का एक प्री डिटरमाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, उसी हिसाब से जो मैनेजर्स हैं वो असेट्स को एलोकेट करते हैं। जो फंडामेंटल लेवल पर क्या होता है, 3 वेरिएंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। एक होता है इक्विटी फंड यानी स्टॉक्स, एक होता है फिक्स्ड इनकम फंड यानी बॉन्ड्स, और तीसरा होता है मनी मार्केट फंड्स, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बेसिकली इन्हीं 3 तरह के असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे समझ सकते हैं जैसे कि जो इक्विटी फंड है, अगर वो फास्ट ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो इक्विटी फंड जो है वो उसी की सेक्टर का सेम रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशलिटी फंड बोलेंगे, ठीक है, स्पेशलिटी फंड। म्यूचुअल फंड जो है वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड बेसिस पर भी क्लासीफाई किया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओपन एंडेड मतलब क्या है? जब आप चाहे तब उसको तोड़ दो। क्लोज एंडेड क्या है? मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है 1 से 3 साल तक का, ठीक है। क्लोज एंडेड फंड्स का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए लॉक किए जा रहे हैं। इसकी यूनिट्स जो है वो स्टॉक में आपके लिस्ट रहेंगी, जो इन्वेस्टर है वो उसको बाय और सेल करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर। कैटेगराइजेशन क्या होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का? इक्विटी स्कीम्स, डेब्ट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम्स। ये इसका सेबी ने कैटेगराइज कर रखा है इस तरह से। इक्विटी स्कीम का मतलब क्या है कि आप शेयर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। ये क्या होता है? एक लार्ज कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की। इसमें इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, मतलब इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग रहता है। इसमें अलग अलग प्रकार के इक्विटी फंड्स में आपका पैसा लगाया जाता है। इक्विटी स्कीम में कंपनी जो करती है वो कैपिटल, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर कंपनी डिसाइड कर जाती है किस में पैसा लगाते हैं, किसका मार्केट कैप ज्यादा है, उस हिसाब से चलते हैं। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है स्टॉक की और टोटल जो स्टॉक्स हैं उस कंपनी के, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। बेसिकली कैपिटलाइजेशन में 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनी। जो 1 से लेकर 100 तक लिस्टेड कंपनीज हैं उसको, जो सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको बोलते हैं लार्ज कैप। 101 से 250 तक में जो आती है उनको बोलते हैं मिड कैप, और जो 250 से बाद आती है, 251 के बाद आती है, उनको बोलते हैं स्मॉल कैप, ठीक है। ये शेयर मार्केट के हिसाब से है, तो ये आपको बहुत परेशानी होती है, बस लार्ज, मिड और स्मॉल याद रखिए आप।
डेप्ट स्कीम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसमें एक रेगुलर इनकम होनी है, क्योंकि आपने कर्ज दे रखा है तो रेगुलर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड स्कीम्स का मतलब होता है इक्विटी और डेप्ट दोनों में थोड़ा थोड़ा किया जाता है, तो आपको एक रिस्क के हिसाब से पैसा भी ज्यादा मिल रहा है और एक रेगुलर इनकम भी मिल रही है। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स का मतलब क्या होता है कि आपका कोई प्रॉब्लम है, आपको रिटायरमेंट के बाद फंड चाहिए, आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, या किसी पर्टिकुलर कहीं ट्रैवल करना है, कोई मकान लेना है, इस हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म गोल है आपका, उसके हिसाब से, तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं और उससे आपको रिटर्न मिलते हैं। अदर स्कीम्स क्या होते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड या ईटीएफ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड जो होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेड फंड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फंड, वो होते हैं ईटीएफ आपके। आरबीआई की गाइडलाइन क्या है म्यूचुअल फंड बिजनेस को लेके, एक गाइडलाइन का कि बैंक जो है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डील नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि रिस्क होता है इसमें, इसलिए उसको अपना या तो किसी के साथ जॉइंट वेंचर सेटअप करना होगा या सब्सिडी बनानी होगी, तभी वो इसमें म्यूचुअल फंड में डील कर सकते हैं। जो स्पॉन्सरिंग बैंक होगा वो जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको वो डायरेक्टली लेंड नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो दूसरे के माध्यम से ही करेंगे। और जब वो इस स्कीम को पब्लिशाइज करेंगे तो उसमें इस बात को मेंशन करेंगे कि किसी प्रकार के लॉस के लिए या किसी शॉर्टफॉल के लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब सब्सिडी का काम अलग होगा। जो इन्वेस्टर होगा उसको इस एप्लीकेशन, मतलब सेल और परचेज करने से पहले म्यूचुअल फंड का जो भी होगा उसके लिए एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करना होगा। जो परचेज ऑफ यूनिट्स होगा कस्टमर्स की, वो जो रिस्क होगा वो बैंक उसमें कोई गारंटी नहीं देगा और कोई अश्योर्ड रिटर्न की चीज़ नहीं करेगा। आरबीआई ने कहा बैंक को पूरी तरह से उससे अलग रखा है, काम करेगा लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ पार्ट 1। आई होप यू लाइक दिस सेशन। In case if you have any doubt, please feel free to ask me in the comment section and do let me know your feedback. Also, please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes.